हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कंटिन्यू करते हैं हमारी यूपीएससी सी सेट की प्रिपरेशन सीरीज़। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी कॉन्सेप्ट लोडेड होने वाला है, तो बहुत ध्यान से बनाएंगे और बहुत सारी आपको नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके आराम से पढ़ने की कोशिश करेंगे, डरेंगे नहीं। ठीक है, थोड़ा नया टाइप का सवाल है। जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए तो उन्होंने देखा होगा, ये 11th या 10th की फिजिक्स में आता है। ठीक है, थोड़ा फिजिक्स का नॉलेज आपका चेक होने वाला है इस क्वेश्चन में। तो एक इसमें आप टाइमर लगा लीजिए, 3 मिनट का लगाइए, है ना, और सॉल्व कीजिए। सॉरी, 3 मिनट का लगाइए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए ये बोल रहे हैं कि फिगर ड्रॉ किया गया है, गिवन द वेलोसिटी ऑफ द टू व्हीकल्स ए एंड बी। तो दो व्हीकल हैं ए और बी और उनकी वेलोसिटीज़ को प्लॉट किया गया है वाई एक्सिस में और करस्पॉन्डिंग टाइम को प्लॉट किया गया है एक्स एक्सिस में। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है आपका, है ना, ये वाई एक्सिस है। एक स्ट्रेट लाइन है ओ के पी, दिस इज ओ के पी। ठीक है, ओ के पी नाम की एक स्ट्रेट लाइन है जो कि वेलोसिटी ऑफ ए को बताती है किसी भी टाइम पे। ठीक है, किसी भी टाइम पे, जैसे ये टाइम इंस्टेंट ले लिया, ये हुआ मान लीजिए सेकंड नंबर 2। ठीक है, ये कोई स्पीड होगी उसकी करस्पॉन्डिंग, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड। फिर ये ले लिया 4, चौथे सेकंड पे, तो कुछ इसकी वेलोसिटी होगी मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप करस्पॉन्डिंग वैल्यूज देखें एक्स और वाई एक्सिस में, तो उसकी वेलोसिटी, उसकी टाइम और वेलोसिटी को करस्पॉन्डिंगली बताता है एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, एक और लाइन है सी के डी, ये वाली सी के डी वाली लाइन है जो कि बी की वेलोसिटी को बताता है किसी भी टाइम पे। ठीक है, तो बी की तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, 30 मीटर पर सेकेंड है मान लीजिए यहाँ पे, तो पहले सेकंड में भी 30 मीटर पर सेकेंड होगी, दूसरे सेकंड में भी 30 मीटर पर सेकेंड होगी, ये तीसरे सेकंड पे भी 30 मीटर पर सेकंड होगा, चौथे सेकंड पे भी 30 मीटर पर सेकंड होगा, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, किसी को वेलोसिटी टर्म में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? वेलोसिटी बस किसी दिशा में, किसी डायरेक्शन में आपकी स्पीड जो होती है, डायरेक्शन में REC स्पीड। ठीक है, आप स्पीड ही मान के चलिए उसको अभी। ठीक है, क्वेश्चन में आप स्पीड ही मान के चलिए। चलिए, तो ये दोनों कर्व्स आपको समझ में आ गए। अब ये बोल रहा है इन द फिगर डी इज अ पॉइंट जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें पी से, तो वो मीट करता है, ये डी है ना। डी से क्या बोल रहा है कि एक परपेंडिकुलर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन नीचे ड्रॉ करें। ठीक है, क्षैतिक रेखा जो बोलते हैं वो। ठीक है, ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन सी के डी। ठीक है, तो डी एक पॉइंट है जहां पे पी से एक क्षैतिक रेखा डालते हैं तो वो सी के डी को मीट करती है। ठीक है, और पी डी की लेंथ जो है ना वो आधी है एल डी से, तो ये अगर x है तो ये 0.5x आधा होगा। ठीक है, ये एल डी की लेंथ अगर x है तो ये पी डी की लेंथ जो है वो आधी है। ठीक है, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन हो गया, जो फर्स्ट टाइमर होंगे थोड़ा सा ब्रेक ले लें, है ना, वापस से एक बार समझने की कोशिश करें। बहुत आसान है, बहुत ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है इसलिए ऐसा लग सकता है। तो इसमें ये बोल रहा है क्या, डिस्टेंस जो है ए और बी का कवर किया ओवर द इंटरवल ओ एल। ठीक है, ये टाइम इंटरवल होगा कुछ, इसको टी मान लीजिए। ठीक है, उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया दोनों ने, व्हीकल नंबर ए और व्हीकल नंबर बी ने। तो इसके लिए आपको जो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस बताता है। ठीक है, एरिया जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो एरिया डिस्टेंस बताता है। यानी कि अगर व्हीकल ए का आपको बताना है कि उसने इस टी टाइम में कितना कवर किया, ठीक है, तो आप ये एरिया निकाल लो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। और आपको बताना है कि व्हीकल नंबर बी ने कितना कवर किया टी टाइम में। ठीक है, सेम टी टाइम में
व्हीकल नंबर बी ने कितना कवर किया, तो आप ये वाला एरिया निकाल लो। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल का एरिया है। अब तो सिंपल हो गया थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, पहले लिख लेते हैं, चलिए। डिस्टेंस ए का और बी का निकालना है ना, ए इज टू बी का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो ए का लिए ट्राइंगल होगा, ए के लिए क्या लिखेंगे, ट्राइंगल का एरिया इज टू रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, अब ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस जो है आपका क्या है, देखिए एक मिनट, बेस है ये टी, है ना, ये बेस है टी मान लीजिए इसको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है आपकी, ये टोटल लेंथ, इसको x मान लीजिए तो ये 0.5x है। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी है, 1.5x। ठीक है, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड इज टू रेक्टेंगल का एरिया। चलिए आइए रेक्टेंगल को देखिए एक मिनट, रेक्टेंगल को देखिए, तो रेक्टेंगल के लिए क्या है एरिया, आई एम सॉरी, रेक्टेंगल के लिए एरिया होगा ये टी टाइम, है ना, और ये इसकी लेंथ, लेंथ को अपन ने x माना है, तो x इंटू टी। ठीक है, x इंटू टी, तो यहाँ से ये टाइम टाइम तो कट जाएगा, एक्स एक्स भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1.5/2, तो ये ज़ीरो यहाँ आ जाएगा, 3/4, राइट। हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड 1.5x इक्वल्स टू ये, तो ये 1.5/2:1 था, तो 1.5/2 ये इधर से गया, जीरो आ गया, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, तो 3:4 का कोई ऑप्शन है क्या, देख लेते हैं, ये तो 3:4 का ऑप्शन है हमारे पास, है ना। करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन है 200 मीटर की, वो मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, तो कितने सेकंड्स में एक आदमी को क्रॉस करेगी। तो ये आदमी यहाँ पे खड़ा है और एक बड़ी सी 200 मीटर की ट्रेन है, ये लेंथ है उसकी, ये फ्रंट है, ये बैक है उस ट्रेन का, ये मूव कर रही है आगे। ठीक है, थोड़ी देर में ऐसा हो जाएगा कुछ, ये इसका फ्रंट आ जाएगा, ट्रेन का बैक आ जाएगा, थोड़ी और देर में ये इसका फ्रंट आ जाएगा, ये बैक आ जाएगा। आदमी की पोजीशन के हिसाब से देखिए इसको, है ना, आदमी की पोजीशन के हिसाब से, आदमी यहाँ पे खड़ा है और फाइनल इंस्टेंट में ये क्रॉस कर जाएगी, ये पूरा फ्रंट आ जाएगा, ये जस्ट रेलवे ट्रेन का लास्ट बैक जो है वो आपका आदमी से क्रॉस करेगा। ठीक है, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक ऐसे करके, तो इसको कितने सेकंड लगेंगे टू क्रॉस द रेलवे लाइन। ठीक है, पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को कभी भी मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये 8 ऊपर 18 ऊपर चला जाएगा, तो ये 200 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 5। ठीक है, तो ये 40 इंटू 5 200 को काट देगा, 5 4 20, राइट, 200, तो आपका आंसर क्या आ गया, 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंटरेस्टिंग सवाल है ये, डेटा जो है उसको रीड करने के लिए है, डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है, आराम से इसको देख लीजिए, है ना, क्वेश्चन को 2 मिनट का टाइम लीजिए और पढ़ लीजिए इसको सिर्फ, फिर मैं आगे के क्वेश्चंस दिखाता हूँ आपको। ठीक, समझ लीजिए कि वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है ना, एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, इसको आप समझ लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 3 प्रकार के देखिए बार ग्राफ है, पहले तो ये क्या है, ये बार ग्राफ है ना, बार ग्राफ है। इसमें जो ये वाला पोर्शन है ये कॉइल को जनरेट कर, कॉइल का डेटा है, कॉइल स्टील, स्टील की 3 प्रकार की वेराइटीज दी हुई हैं, कॉइल स्टील, शीट स्टील और स्क्रैप स्टील। ठीक है, ये वाला शीट स्टील को बताता है और ये वाला जो है ये स्क्रैप स्टील को बताता है। ठीक है, अब इसमें ये 6 महीने का डेटा दिया हुआ है और कुछ कुछ सवाल पूछेगा।
पहला सवाल पॉज कर लेंगे, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो कंटिन्यू करेंगे। बाई हाउ मच 1000 टन्स में इंपोर्ट ऑफ द शीट स्टील एक्सीड करता है कॉयल स्टील को। ठीक है, पहले 3 महीने के लिए। तो पहले तो कौन कौन सा डेटा हमारा ये है, ये 3 महीने का चाहिए है ना, जनवरी फरवरी मार्च। और इसमें क्या चाहिए, शीट स्टील कितना उसको करता है, कॉयल स्टील को। ठीक है, शीट स्टील में देख लेते हैं, पहले वैल्यूज ले लेते हैं। 40 है, कॉयल स्टील की वैल्यू क्या है, 30 है। शीट स्टील की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 37 है मोटा मोटा, है ना। और यहाँ पर मोटा मोटा कितनी होगी, 31। ठीक है, तो और ये वाले में है 36 और ये वाले में है 33 के आसपास। ठीक है, तो देखिए इनका डिफरेंस क्या है, 40 माइनस 30 कितना हुआ, 10 प्लस 37 माइनस 31 6 प्लस 3 तो 19। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 19। हमको क्या निकालना था कि जो शीट स्टील है और उसका इंपोर्ट हुआ वो कितना ज़्यादा हुआ कॉयल स्टील से। ठीक है, इसीलिए माइनस किया, क्योंकि शीट स्टील का जैसे जनवरी के लिए देखिए 40,000 टन हुआ इंपोर्ट और कॉयल स्टील का हुआ 30,000 टन, तो डिफरेंस कितना निकला, 10,000 टन। राइट, 10,000 टन, फिर नेक्स्ट में 6,000 टन, फिर लास्ट में 3,000 टन। ठीक है, तो 19,000 टन का ऐसे मोटा मोटा हुआ। ओके, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल वैल्यू शीट स्टील इंपोर्टेड ओवर 6 मंथ के पीरियड में। ठीक है, 6 मंथ के पीरियड में टोटल कितनी अप्रोक्सीमेट शीट स्टील की वैल्यू इंपोर्ट हुई ये बताना है। तो पूरे 6 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है, इसमें क्या बताना है, शीट स्टील। शीट स्टील मतलब ये वाला बीच वाला जो है, इसकी इंपोर्टेड वैल्यू कितनी थी। इंपोर्टेड वैल्यू के लिए तो पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको, कितनी क्वांटिटी आई, क्वांटिटी इंपोर्ट हुई। जैसे कि जनवरी के महीने में 40 हुई, फरवरी के महीने में 37 हुई, 36 हुई मार्च में, अप्रैल में भी 36 हुई, और मई और जून में कितनी हुई, 34। ठीक है, तो क्वांटिटी पहले निकाल ली, इन सब को ऐड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए किस चीज़ से, कॉस्ट। शीट स्टील का कॉस्ट जो है 256 रुपीज़ है, 256 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई 256 रुपीज़। ये पहले महीने से 6वें महीने तक का क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई ये, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आएगा 55,552। ठीक है, तो क्लोजेस्ट ऑप्शन है ये वाला। ठीक है, 40, 37, 36, 34 को ऐड कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी x मान लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 256 से, तो आपकी वैल्यू आएगी 55,552। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ शीट स्टील बीच वाला है ना, और स्क्रैप स्टील ये थर्ड वाला है ना, उसकी इंपोर्ट हुई, तो पहले 3 महीने में इनकी अप्रोक्सीमेट रेशियो क्या है, पहले 3 महीने के लिए, मतलब जनवरी फरवरी और मार्च के लिए। ठीक है, तो पहले देखिए इसमें तो 40 हुआ, जनवरी में इंपोर्ट 40,000 टन, इसमें हुआ ये 32। ठीक है, फिर ये हुआ मोटा मोटा 37, और ये हुआ 34, और ये हुआ 36, और ये हुआ 31। तो इसको ऐड कर लेते हैं, 40 प्लस 37 प्लस 36 113, और 31 34 और 32 97। ये 32 ले लिया मैंने, ये 31 32, चलिए इतना कोई वो नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछ रहा है, 31 34 और 32। ठीक है, ऐड किया, अच्छा ये ठीक ही था यार, अननेसेसरी मैंने चेंज कर दिया। हाँ ठीक है, तो ये 97 आएगा, तो ये 1.16:1 की वैल्यू आएगी, और कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं 1.16:1 का, तो जो सबसे अप्रॉक्सीमेट होगा तो 1.16 राउंड ऑफ हो जाएगा, है ना, राउंड ऑफ होके 1.2 बन जाएगा, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1.2:1.6। देखिए कुछ लोग जल्दबाजी में ना 1.6:1 भी मार सकते हैं, क्योंकि 1.16 उनको दिखे, ध्यान न दे, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे टाइप के ऑप्शन भी एग्जामिनर ने सेट किए।
डेटा इंटरप्रिटेशन का एक सवाल था, एक के अंदर 3 सवाल थे, ठीक है। बन जाता है तो एकदम बिल्कुल बम्पर लॉटरी हो जाती है, आप 3 सवाल बना लेते तो 7.5 नंबर का आपको एडवांटेज हो जाता है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।